नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से। तो हमारी यूनिवर्सिटी में 28 से 30 नवंबर को हरियाणा महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी को लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी सर से। नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय CRS यूनिवर्सिटी जींद में हरियाणा उत्सव मनाया जा रहा है, सर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, सबसे पहले ज्योति जी, मैं इस हरियाणवी संस्कृति के महासंगम में पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को सादर आमंत्रित करते हुए बधाई देता हूं कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में इस वर्ष 2025 का हरियाणा उत्सव 28 से 30 नवंबर तक चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति की समृद्ध विरासत को वर्तमान पीढ़ी तक को साझा करना, उनको उसमें शामिल करना और इसका न केवल पूरे हरियाणा और देश में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इसकी स्थापना करके इसका संदेश देना, इसके साथ हरियाणवी संस्कृति के साथ पूरे विश्व के युवाओं को, नागरिकों को, लोगों को जोड़ना और उन तक ये समृद्ध संस्कृति की जो विरासत है उसको पहुंचा करके उसका परचम लहराना, ये इस हरियाणा के सांस्कृतिक महोत्सव का हरियाणवी उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य है। जी, तो सर कहाँ से विद्यार्थी जो है आने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी में? हमारी यूनिवर्सिटी में पूरे प्रदेश से समस्त विश्वविद्यालयों को हमने निमंत्रण भेजा गया है और समस्त जितने भी कॉलेजेस हैं, युवा छात्र हैं जो कॉलेजों में शिक्षा ले रहे हैं, वो चाहे हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, उन सबको सादर आमंत्रित किया है। हमने सभी को मेल भी किए हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सबको निवेदन कर रहे हैं कि आप इस हरियाणा के सांस्कृतिक महाकुंभ में, 3 दिवसीय महाकुंभ में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में आइए और इस महोत्सव में शामिल होकर के अपनी प्रतिभा का जौहर समस्त लोगों को और दुनिया को दिखाइए। सर, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर छात्र आने वाले हैं, तो सर क्या कुछ विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलने वाला है? युवाओं में यदि हम पढ़ाई के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास चाहते हैं और जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी बहुत ही प्रमुखता से उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को, जो खासकर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो केवल मात्र एक डिग्री का टुकड़ा लेकर के अपने घर ना जाएं, बल्कि उनको जीवन के और उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के मैक्सिमम साधन मुहैया कराए जाएं, उनका समन्वित और सर्वपक्षीय विकास हो, समग्र विकास हो। समग्र शिक्षा क्या है? जिसमें शिक्षा के साथ साथ, किताबों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और उनको जो है कैरियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा भी प्रदान की जाए। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मनोरंजन, उनका मानसिक विकास भी हो, उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी साथ में समन्वित हो, उसका भी उतना ही विकास हो। तो वो केवल बौद्धिक विकास तक सीमित ना रहे बल्कि शारीरिक विकास भी, उनका मानसिक विकास भी, और वो एक सशक्त और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आए। कल को जब वो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके जाएं तो उनमें कोई मंच का फोबिया ना हो, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। इस प्रकार के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार आता है, उनमें एक जज्बा पैदा होता है। प्रतियोगिता में जो भी पुरस्कृत होते हैं विद्यार्थी, उनका उत्साहवर्धन होता है। वो जीवन के बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित करते हैं आने वाले समय में। वो न केवल किसी एक नगर की और एक राज्य की या राष्ट्र की बल्कि पूरे विश्व की धरोहर बन जाते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि उनके द्वारा चाहे एक्टिंग के थिएटर के माध्यम से, चाहे पोइट्री के माध्यम से, चाहे वो सिंगिंग के माध्यम से, डांसिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा को
स्टेज के ऊपर समस्त लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, उससे उनमें एक बहुत आत्मविश्वास का निर्माण होता है। और आत्मविश्वास के बिना हम अपनी बात को रखने में, हम अपने बात को कहने में, मनवाने में, नेतृत्व करने में, लोगों के साथ काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का उतना ही महत्व है जितना पढ़ना पढ़ाई का महत्व है। अतः सरकार का और जितनी भी और एजेंसीज हैं उनका ध्यान इस तरफ है कि विद्यार्थियों में जिस भी प्रकार की कला हो वो छुपी ना रह जाए, बल्कि उसको निकाल करके लोगों के सामने, विश्व के सामने प्रदर्शित करके स्थापित किया जाए, ताकि दूसरे लोग भी उससे आनंद उठा सकें, सीख सकें और जीवन में और दूसरे पक्षों का भी लाभ लेते हुए आगे बढ़ सकें। जी, जैसा कि सर ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटी का आना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो थिएटर हो, सिंगिंग हो या स्पोर्ट्स हो। तो सर आप ये बताइए कि कौन कौन सी विधाएं जो हैं वो दिखाई जाएंगी? हाँ, इस हरियाणवी महोत्सव में, हरियाणा उत्सव में हरियाणवी संस्कृति से संबंधित 25 विधाओं को हमने सिलेक्ट किया है। जो मुख्य विधाएं हैं उनमें थिएटर की भी विधाएं हैं, उनमें वन एक्ट प्ले भी है, उनमें डांसिंग की विभिन्न विधाएं हैं, जैसे कि लूर डांस, रसिया डांस, ग्रुप डांस, हरियाणवी रिचुअल्स, मोनो एक्टिंग, स्किट, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा। इसके अलावा सिंगिंग की प्रतिभाएं हैं जिनमें ड्यूट रागनी है, हरियाणवी गजल है, हरियाणवी भजन है, फोक रागनी है। इसी प्रकार सांग की प्रतिभा है, बहुत बड़ी प्रख्यात और प्रसिद्ध प्रतिभा हमारे हरियाणा की जो सांग की विधा है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा संस्कृति का निर्माण किया जाता था, आदर्श स्थापित किए जाते थे, लोगों को, नागरिकों को एक बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए जाते थे। जो हरियाणा की सांग की जो विधा है, परंपरा है, वो बहुत समृद्ध है। वो न केवल उसमें आध्यात्मिकता के संदेश हैं, सामाजिकता के और दूसरे भाईचारे की स्थापना करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े संदेश छिपे हुए हैं। इस महोत्सव में सांग के लिए हमने बहुत ही प्रसिद्ध सांगियों को भी, जैसे धनपत सिंह जी के पौत्र हैं प्रदीप राय जी, उनको भी आमंत्रित किया है। और सबसे हरियाणा के सिरमौर सांगी जो लक्ष्मी चंद जी हैं, उनके जो पौत्र हैं विष्णुदत्त शास्त्री जी, वो भी सांग की विधा को स्वयं आकर के यहाँ स्थापित प्रदर्शित करेंगे। 29 तारीख को, 28, 29, 30 को 3 दिन हमारे साथ साथ में सांग के प्रोफेशनल सांग भी होंगे और दूसरी विधाएं भी चलती रहेंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सी विधाएं हैं, कॉस्ट्यूम है, पगड़ी है, और जो है हरियाणवी जो फोक इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल सोलो है, ये सारे वाद्य यंत्रों को भी, वो भी प्रतियोगिताएं हैं, उनमें भी हम विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। फैशन शो है, हरियाणवी फैशन शो है, और भी साथ साथ में हरियाणवी पोइट्री है और दूसरे टिटबिट्स हैं। तो थिएटर की भी, सिंगिंग की भी, डांसिंग की भी, ये सारी की सारी विधाएं, लगभग 25 विधाएं हैं और सांग की विधा अलग है। इसके अलावा भी हमने हरियाणा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं खासकर, उनको भी आमंत्रित किया है। वो भी 3 दिन में दर्जन भर तकरीबन वो हैं और उनमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध पद्मश्री अवार्ड से सुशोभित हुए महावीर गुड्डू जी, वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरविंदर राणा जी भी अपनी प्रस्तुति देंगे, गजेंद्र फोगाट जी अपनी प्रस्तुति देंगे, सोमवीर कथुरवाल जी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा बहुत से और कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, अमन जाट जी हैं और अपने संदीप सैनी हैं, और कई और भी कलाकार हैं जो बहुत ही युवा कलाकार हैं और वर्तमान समय में वो हरियाणवी संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। उनको भी हमने आमंत्रित किया है। जजमेंट पैनल में भी होंगे वो, और यहाँ अपनी प्रस्तुति भी दर्शकों के सामने देंगे। जी सर, तो सर राजनीतिक पार्टियों से भी आपने किसी को इनवाइट किया है? बिल्कुल, मैंने मेरी तरफ से तो मैंने समस्त नागरिकों को और समस्त सरपंचों को, जितने भी और जो है हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सबको निवेदन किया है। और मैं इस माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से भी, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी की ये विश्वविद्यालय है और सभी, कोई पार्टी की बात नहीं है, किसी भी दल का हो सकता है, किसी भी वो गांव का, शहर का, किसी भी कोने का हो सकता है। तो मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के
कुलगुरु भी शामिल होंगे। 8-10 विश्वविद्यालयों के विभिन्न हमारे और अधिकारी भी जो हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हमारे हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं केसी शर्मा जी, वो भी आएंगे। हमारे OSD टू वाइस चीफ मिनिस्टर हैं माननीय राज नेहरू जी, उन्होंने भी कंसेंट दी है। इसके अलावा हमारे जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माननीय जो यहाँ के विधायकगण हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर हैं माननीय श्री कृष्ण मिड्डा जी, वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में राम कुमार गौतम जी, दिनेश अत्री जी और भी जो विभिन्न हमारे बेदी साहब और इसके साथ साथ जुड़े हुए और जो हमारे विधायकगण हैं, मेयर हैं, यहाँ की चेयरपर्सन है मैडम, इसके अलावा मेयर करनाल से हैं मैडम रेणु बाला गुप्ता, कोमल सैनी हैं पानीपत से मेयर, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे और अधिकारी हैं, हमारे माननीय DC साहब जींद के और SP साहब जींद के, SDM साहब, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से हमने जो अधिकारी हैं, जजेस हैं, कई माननीय जस्टिस चंद्रशेखर जी भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा और भी हमने जो हमारे नॉन हैं उन सबको न्योता दिया है कि आप सब इस कार्यक्रम जहां तक भी हम जिनको बुला सकते हैं। अनूप लाठर जी जिन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो रत्नावली फेस्ट है उसका शुभारंभ किया था, डायरेक्टर है बहुत लंबे समय तक, वो भी हमारे इस हरियाणा उत्सव में शिरकत करेंगे। और भी बहुत से कलाकार हैं जिनके मैं नाम यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत से प्रसिद्ध कलाकार हैं जो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो भी विभिन्न कलाकार दर्शकों के लिए इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगे, शामिल होंगे और कलाकारों का, युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। सभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज की टीमें, उनकी कंफर्मेशन हुई है। कम से कम 30 से ज्यादा जो टीमें हैं वो हमारे पास अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। अभी रजिस्ट्रेशन जारी है, आज भी रजिस्ट्रेशन होगा और कल तक मुझे विश्वास है कि लगभग 50 से ज्यादा जो है टीमें इसमें कम से कम पार्टिसिपेट करेंगी और विभिन्न कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे और 8-10 यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी टीमें आएंगी, CDLU सिरसा से आएंगी, CBLU भिवानी से आएंगी और IG यूनिवर्सिटी मीरपुर से आएंगी, गुड़गांव से आएंगी और कानपुर यूनिवर्सिटी से आएंगी और हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से टीमें होंगी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक से होंगी और इसी प्रकार कॉलेजेस की टीमें भी होंगी। हमने बहुत से कॉलेजेस को भी निमंत्रण दिया है और वैसे भी हमने बोला है, तो उनकी भी कंफर्मेशन आ रही है। नीलम यूनिवर्सिटी से, महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी से, ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो सभी अपने प्रतिभागियों को इसमें, युवा कलाकारों को प्रस्तुति के लिए भेज रही। सर, जैसा आपने बताया कि काफी सारे लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आने वाले हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी आने वाले हैं। सर, उनके रहने और खाने की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? रहने और खाने की, जो विद्यार्थी ज्यादा दूर दराज से हैं, कोई टीम के रूप में आ रहे हैं, हमने उनके लिए, लड़कियों के लिए भी व्यवस्था की है और लड़कों के लिए भी हमने व्यवस्था की है कि 200-150-200 विद्यार्थी स्टे कर सकते हैं, कलाकार विद्यार्थी। इसके अलावा खाने की तो जो जजेस हैं और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके लिए तो हमने अलग से व्यवस्था की है, वो फ्री होगी। और बाकी जो स्टॉल होंगी, पेड स्टॉल्स होंगी यहाँ पे, उनकी व्यवस्था जो कलाकार दूसरे हैं, कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उनकी यूनिवर्सिटी से, उनके कॉलेज से जो भी कूपन मिलते हैं उसके मुताबिक वो यहीं पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी हमने कर दी है। उसके लिए हम विशेष प्रबंध करते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए भी हमने जिला जींद माननीय SP साहब को, DC साहब को भी रिक्वेस्ट की है और SP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि बहुत अच्छे से चाक चौबंद पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हमारी भी जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो हमारे यहाँ अफसर हैं और सारे हैं, वो भी सुरक्षित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। जी जी। तो सर, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? और हाँ, मैं एक तो मेरी ये बहुत निवेदन है कि ये 3 दिवसीय जींद में हरियाणा उत्सव 2025 का आयोजन है
और ये न केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि केवल ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं और विद्यार्थियां उनका आयोजन है, बल्कि ये समस्त जींद वासियों का, समस्त हरियाणा वासियों का, हरियाणवी संस्कृति से जो प्यार करते हैं, जो प्रहरी के रूप में प्रचार प्रसार करते हैं, उन सबका ये जो है महोत्सव है, वो सब इसमें शामिल भी होंगे और सभी जिम्मेदारी के साथ इसमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, अपने युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन करेंगे। हमारे विद्यार्थियों से भी मेरा अनुरोध है कि मेरे विद्यार्थी भी बहुत अनुशासन में रह करके जो भी बाहर से टीमें आएंगी उनका बहुत अभिनंदन भी करेंगे और उनको बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और जो भी कलाकार यहाँ पे आएंगे वो भी बहुत अच्छे से ये महसूस करेंगे कि हम वास्तव में एक विश्वविद्यालय में, और वो भी हरियाणा के हार्टलैंड जींद में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में, वो कुछ यहाँ दिखा के आए हैं, देखने के लिए आए हैं। उनको बहुत अत्यंत खुशी होगी। इसलिए मैं समस्त हरियाणवी संस्कृति के प्रेमियों को, कलाकारों को, युवा कलाकारों को, अधिकारियों को, नागरिकों को, जितने भी और सभी नागरिक बंधु हैं, साथी हैं, सबको अपनी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही सादर आमंत्रित करता हूं। आप आइए और जींद में इस 3 दिवसीय हरियाणा महोत्सव का हिस्सा बनिए और आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा, अभी हमने बातचीत की हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी सर से, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे साथ और बहुत ही बड़े स्तर पर जो है हरियाणा उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे दूर दूर से बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आने वाले हैं, विद्यार्थी आने वाले हैं और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम सबकी यही गुजारिश है, आप जरूर आए और इस हरियाणा महोत्सव का लुत्फ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।